पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा है। 5 जगहों पर हैवी रेनफॉल दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा 81.8 मिलीमीटर नुआपाड़ा में दर्ज की गई है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर, तो अभी जो मेन हमारा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और अर्जॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, अर्जॉइनिंग साउथ उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर बना हुआ है और जो समुद्र सतह से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रहा है और ऊंचाई के साथ में यह दक्षिण दिशा की तरफ इसका झुकाव है। दूसरा एक जो सिस्टम आने वाला है उसमें अभी एक जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एट पर ईस्ट सेंट्रल अर्जॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और वो एक्सटेंड कर रही है मिड ट्रोपोस्फियर लेवल तक सुबह 8:30 बजे के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 25 तारीख में। और यह जो सिस्टम है धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। इसके प्रभाव के अंदर एक लो प्रेशर एरिया जो है अगले 12 घंटे के अंदर जो नॉर्थ और अर्जॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म होने की संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम जो है मूव करेगा वेस्टवर्ड दिशा में, मूव करेगा पश्चिम दिशा में, और यह जो सिस्टम है एक डिप्रेशन के तौर पे बन सकता है नॉर्थ वेस्ट और अर्जॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑफ साउथ उड़ीसा को नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर 26 सितंबर को, यानी कि कल। फिर ये सिस्टम जो है 27 तारीख को साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर से होता हुआ जाने की संभावना रख रहा है। तो इन दो सिस्टम प्रभाव की वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज डे 1 में जो हमारे 25 सितंबर में फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन साउथ उड़ीसा में रह सकता है और फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ उड़ीसा में रहने की संभावना है। येलो वार्निंग दी गई आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टिंग 40 to 50 kmph तक रहने की गस्टिंग टू 60 kmph रहने की संभावना बनी हुई है। बाकी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग लगभग उड़ीसा के सब डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। कोस्टल उड़ीसा में विंड स्पीड 40 to 50 गस्टिंग kmph गस्टिंग विंड होने की संभावना है। बाकी 30 to 40 kmph रह सकती है। इसी प्रकार डे 2 जब 26 सितंबर की बात करें तो रेनफॉल जो वाइड स्प्रेड रहने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस हो सकता है मलकानगिरी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा हैवी रेनफॉल रायगढ़, कालाहांडी, गजपति, गंजम, नवरंगपुर, पुरी, खुर्दा, कंधमाल, मयूरभंज, बालासोर, नियागढ़, इन सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग लगभग पूरे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, विंड भी बनी रहेगी। उसके बाद 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड साउथ उड़ीसा में रह सकता है, फेयरली वाइडस्प्रेड नॉर्थ उड़ीसा में रह सकता है। ऑरेंज अलर्ट वेरी हैवी रेनफॉल के लिए दिया गया है नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में और येलो अलर्ट दिया गया है हैवी रेनफॉल के लिए कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, गंजम, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में। और आइसोलेटेड प्लेसेस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 40 to 50 kmph रह सकती है, जहाँ की कोस्टल उड़ीसा और जहाँ जहाँ हैवी वेरी हैवी रेनफॉल दिए गए वहाँ पर। बाकी रेस्ट प्लेसेस भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चलने की संभावना है। उसके बाद में 28, 29, 30 और 1 अक्टूबर को जो है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है। वार्निंग फिलहाल के लिए नील है। फिशरमैन जो भाई हैं उनको चेतावनी दी जाती है कि अगले 4 दिन तक जो है समुद्र में मछलियाँ पकड़ने ना जाएं, क्योंकि सिस्टम डेवलप हुआ है, समुद्र के नीचे रफ टू वेरी रफ रह सकती है। जो हवाएं जो है आज के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं हमारा नॉर्थ उड़ीसा और जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर और अर्जॉइनिंग उड़ीसा लॉन्ग एंड ऑफ कोस्ट के ऊपर। और उसका कल से हवा गति में बढ़ोतरी होने की संभावना है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं बह सकती हैं। इसलिए उनको मनाही दी जाती है कि वो मछलियाँ पकड़ने अगले 4 दिन तक ना जाए। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।